हाय फ्रेंड, आज मैं पासेस से संबंधित पर्सन उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा टाइप का लास्ट वीडियो है। ये पास से संबंधित सामान्य पर्सन का पार्ट नंबर 3। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे कि डाइक के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप रीजनिंग के रिलेटेड अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको रीजनिंग जीके के रिलेटेड यहाँ पे सब कंसेप्ट और ट्रिक्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? विच नंबर इज़ इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। जो हमें ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें मतलब एक ही समय में 3 सतह दिख रही हैं, तो हमें 3, 5 और 6 दिख रहा है। तो हमें ये पता लगाना है कि 3 के विपरीत जो फलक होगा वहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो फेस सतह दिख रहे हैं उनमें से अगर किसी भी दो को जोड़ने पर यदि 7 आ जाता है तो वो उसका विपरीत। तो 3 में हम कितने ऐड करें कि 7 हो जाएंगे? 3 में अगर अपन 4 ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है। तो 3 का जो विपरीत फलक होगा वो होगा 4। 5 का जो विपरीत फलक होगा वो होगा 2 और 6 का जो विपरीत फलक होगा वो होगा 1। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 4। दूसरा, विच नंबर इज़ इन अपोजिट प्लेन ऑफ 6। मतलब हमारे यहाँ पे 2 डाइक दे रखे हैं, एक में 1, 6 और 3 ये दर्शाए हुए हैं और दूसरा जो है डाइक उसमें 2, 5 और 1 है। हमें ये पता लगाना है कि 6 के अपोजिट विपरीत कौन सा फलक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक की सतह उनमें कॉमन है, जैसे यहाँ पे एक दोनों में आ रहा है, दोनों डाइक में एक कॉमन है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले जो पहला फलक है उसमें 1 से क्लॉकवाइज उनको लिखना है। तो 1, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 और 6, इनके जस्ट नीचे वापस 1 से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज लिखना है। तो 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 5 और 2, 6 के नीचे 2 आएगा। तो हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि 6 के विपरीत। तो हमें दिख रहा है कि 6 के जो विपरीत हैं वो है 2। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 6 अपोजिट 2। अगर मेरे को तो 1 की विपरीत क्या होगा, क्योंकि दोनों जगह 1 1 है। तो 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग में 4 मिस है, तो 1 के जो विपरीत होगा वो होगा 4। दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? हमें ये पता लगाना है कि हमें ये जो डायग्राम दे रखा है उसमें 3 के विपरीत क्या आएगा। तो मेरे को यहाँ पे 2, 3, 5, 2, 5, 4। तो इसमें अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें सिर्फ एक ही अंक था, वो कॉमन था, और यहाँ पे 2 और 5 दो कॉमन है। तो हमें देखने से ही पता चलता है अगर 2 और 5 दोनों कॉमन है तो 3 के जो विपरीत होगा वो होगा 4। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने का नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखने का कि 3 के जो विपरीत अंक है वो है 4। तो अगर 2 विनिष्ट हैं, 2 कॉमन है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि जो छोड़ के तीसरा बचा हुआ है उसमें हम कॉमन बिल्कुल मतलब आंखें बंद करके भी निकाल सकते हो आप। तो 3 के जो विपरीत हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत जो होगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए के पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? विच नंबर इज़ इन अपोजिट प्लेन ऑफ 2। तो मेरे को यहाँ पे 1, 3 और 5 एक डाइक दे रखा है, उसमें दर्शाए हुए अंक हैं, और दूसरा जो डाइक है उसमें 2, 3 और 5 हैं। तो इस परिस्थिति में जो 2 संख्या अभिनिष्ट कॉमन है, यहाँ पे कॉमन कौन कौन से हैं? 3 और 5। 3 और 5 दोनों कॉमन है, और बाकी कौन सा बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। तो 2 के जो विपरीत हैं वो होगा 1। तो जो 2 के अपोजिट वो होगा 1। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के वो होगा 1। तो 2 के विपरीत फलक पर अंक होगा 1। दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच नंबर इज़ इन अपोजिट प्लेन ऑफ 2। अगर जब केवल एक ही सतह उपनिष्ठ हो, तो मैंने भी आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जो दोनों में कॉमन है वहाँ से स्टार्ट करने का, और फिर उन्हें क्लॉकवाइज में जो अंक दे रखे हैं उनको लिखने का। तो 5 के बाद अगर क्लॉकवाइज चलूँ तो 2 आता है, तो 5, 2, 3, और अगले वाला डाइक उसमें होगा 5, 6 और 4। तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि 2 के विपरीत, तो 2 के नीचे जो अंक आ रहा है वही उसका अपोजिट अंक होगा। तो 2 के जो अपोजिट अंक होगा वो होगा 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि 2 के विपरीत फलक पे 6 आएगा। तो अगर एक उपनिष्ठ हो, अगर 2 उपनिष्ठ हो, तो हम ये निकाल सकते हैं। अगर
तीन योबिनिष्ट हो तो वो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर तीनों योबिनिष्ट, तीनों अगर अलग अलग हो और एक भी योबिनिष्ट नहीं हो तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे डाइक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। अगर आपको डाइक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।